माँ बेटी का रिश्ता क्या कहता है? माँ बेटी का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता है। अगर बनाया जाए तो मेजॉरिटी ऑफ मदर इस रिश्ते को बनाती नहीं है। 10 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ, 10 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ। लड़की की पर्सनालिटी ही खत्म करती है हमारी सोसाइटी। जहाँ महिलाओं की चलती है वो घर बर्बाद हो जाते हैं, ऐसा अक्सर मैंने कहते सुना है। अगर इंदिरा गांधी देश चला सकती है तो घर नहीं चला सकती औरतें। अगर कोई वाइफ अपनी सलाह देती है अपने हस्बैंड को तो कह देता है चुप कर, तेरे को क्या पता ऐसे होता है बिजनेस में। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हमारे बच्चों की लाइफ को स्पॉइल कर रहा है। मैंने एक आईएएस लेडी को पिटते देखा ऑन रोड। अगर एक माँ ने पहले दिन किसी ने थप्पड़ नहीं सहा कोई बेटी ना खाती आज की डेट। लेकिन जब बहू की बारी आती है तो वही बेटा आपके साथ कहता है हमें अलग कर दो। एक सास को जितना दर्द अपनी बेटी के लिए होता है क्या बहू के लिए होता है? बिल्कुल होता है। पत्नी से बात करते वक्त भी या पत्नी अपने पति से बात करते वक्त भी फिल्टर लगा के बात करे। आप चाहते हो ना आपकी बीवी औरों के सामने आपके साथ अच्छा पेश आए। क्या बीवी की ये मांग गलत है? दोनों बच्चों में से भी क्या कई बार ऐसा हो जाता है बीजे की एक प्यारा हो जाता है? कई बार एक बच्चा अपनी गलती मानता ही नहीं। बर्गर मत खाओ, कुछ नहीं होता, बर्गर खाओ। मैं 3 महीने बर्गर फ्राइज खा के आती हूँ बाहर। पीरियड्स आना एक वरदान है। देन शी बिकम्स अ क्रिएटर। आजकल की माएँ इतनी लापरवाह हो गई है, उन्हें बच्चों की डेट ही नहीं पता कि अगर एक मदर ध्यान रखती है, उसको प्रॉपरली मंथली बना के देती है, का पानी देती है, तो बच्चे को कभी पेन होती नहीं। उम्र से पहले पीरियड्स आजकल शुरू हो जा रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या? उसके पीछे मानसिक रीजन। लेकिन अगर हमने ब्रेन नहीं संभाला ना अपने बच्चों का तो हमारे बच्चे साइकेट्रिस्ट के पास लाइनें लग जाएंगी। बाप क्यों बेटियों के करीब नहीं हो पाता? सपोज करो उसको कोई पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई बैकएक है तो अपनी माँ को ही बताएगी। और जबकि लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे नालायक होते हैं। जिसकी माँ शादी के बाद अपनी बेटी का घर चलाने लगे तो वो घर बर्बाद हो जाता है। अगर मैं अपनी बेटी को सिखाऊं कि काबू कर ले भाई अपने पति को, मुट्ठी में रहना चाहिए, वो गलत है। आज कुछ पतला होने की कम समय में कोई रेसिपी लाई हैं आप? एक घूंट पानी मुंह में रख लो, तो सिर्फ एक घूंट पानी आपको पतला कर देगा। रख के देखो ना। तो घनश्याम उपाध्याय इस शो में आज उस पॉडकास्ट की बारी, उस खास शख्सियत की बारी जब वो स्क्रीन पे आती हैं, जब मुस्कुराती हैं तो आप खिल उठते हैं, जब उनकी आंखें नम होती हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, जो आपको सिखाती हैं कि जिंदगी की कॉम्प्लिकेशंस में कैसे आपको उम्मीद की किरण को ढूंढना है और बिना परेशान हुए, बिना किसी झंझावत में फंसे हुए बस समझना है जीवन को और फिर उसी जीवन की डोर को थामे आगे निकल जाना है। जब वो आती हैं तो आपको सिखाती हैं, बताती हैं, समझाती हैं और कभी कभी डांटती भी हैं। मेरे साथ हैं आपकी अपनी फेवरेट भूपेंद्र जीत बीजे। कैसी हैं बीजे आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया। आप सभी का प्यार है। शॉल अच्छा लग रहा है थोड़ा। बीजे कई बार उससे ऐसा होता है कि कई बार कुछ रिश्ते सिर्फ चुप्पियों पर टिकते हैं और माँ बेटी के रिश्ते की अगर हम बात करते हैं तो माँ बेटी का रिश्ता क्या कहता है? माँ बेटी का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता है अगर बनाया जाए तो। पर हम माँ बनाती नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ मदर्स इस रिश्ते को बनाती नहीं है। आज की डेट में ही देख लो, आपने न्यूज़ सभी ने सुनी होगी कि 10 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ और बहुत ढोल नगाड़े बजे। तो आप उन 10 लड़कियों की हालत को कभी किसी ने सोचा कि उनके ऊपर क्या बीती होगी? कि क्या उनका स्वागत ऐसे हुआ कभी? जितना हमने उस एक बेटे का स्वागत किया तो क्या हमने 10 लड़कियों का भी स्वागत किया था इतने ही नगाड़ों के साथ? पहली का भी नहीं किया होगा जब पहली बार हुई हो। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा हमारा सोसाइटी का सोचने का पॉइंट है कि हम लड़कियों को वैसे तो कहते हैं बिंदास बने, बोल्ड बने। कैसे बनेगी जब हमने उसको घर में ही सुप्रेस किया हुआ? जब एक माँ शुरू से ही कह देती है कि तू लड़का नहीं है, बाहर नहीं जाना, अकेले जाना है तो भाई के साथ जाना है। ठीक है, तो वो लड़की की क्या लाइफ होगी? और वैसे हम कहते हैं कि आज की लड़कियां हमारी बराबर है। तो सभी पेरेंट्स, सभी माँ बाप सोचे इस बात को। और मैंने अपनी लाइफ हिस्ट्री में, मैंने प्राइवेट स्कूल में भी जॉब की है, गवर्नमेंट में भी किया। अब एक डिफरेंस जो मैंने हमेशा देखा, चाहे वो
गरीब फैमिली का बच्चा है, चाहे वो अच्छी फैमिली का बच्चा है, चाहे वो मिडिल क्लास का है, पेरेंट्स क्या करते हैं, लड़की को तो गवर्नमेंट स्कूल में डाल देते हैं। अगर लड़का सपोज करो 3 लड़कियों के बाद हुआ या 2 लड़कियों के बाद हुआ या 1 के भी बाद हुआ, लड़के को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। क्यों? ये इतना भेदभाव हमने क्यों रखा हुआ है सोसाइटी में? वैसे हम कहते हैं कि नहीं, लड़कियां हमारी बराबर है, तो कहाँ बराबर है? हम उनकी ना एजुकेशन में शुरुआत करते हैं, वो अलग बात है, फिर वो लड़की क्या होती है, या तो वो बिल्कुल चुप ही सह लेती है अपनी माँ की तरह, या फिर वो दबंग हो जाती है जरूरत से ज़्यादा। एक लड़की की पर्सनैलिटी ही ख़त्म करती है हमारी सोसाइटी ने। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न हम माँ बाप हैं। अब माँ और बाप दोनों में से जब भी झगड़ा होता है, मैं नहीं कहती कि कई बार माँ चुप करती है और कई बार बाप चुप करता है, होता है दोनों तरफ। उसके पीछे भी वही परवरिश का राज है कि अगर लड़की शुरू से उसने सोचा कि नहीं मैं लड़कों के बराबर होंगी, तो वो क्या करती है, वो लड़के के ऊपर डोमिनेट करती है। मेल को तो आदत ही है लेडीज के ऊपर डोमिनेट करने की। तो क्या होता है, जब एक छोटी सी बच्ची अपने घर में देखती है ये सीन, या बच्चा है, लड़का है, कोई भी है, कोई भी एक जना जो हर इंसिडेंट में चुप होता है, चाहे वो माँ है चाहे वो बाप है, दोनों में से एक तो हावी होता ही। आप सारी फैमिलीज को उठा के देख लीजिए, हर घर में कहीं दोनों हस्बैंड वाइफ बराबर नहीं मिलेंगे, एक जना कोई ना कोई डोमिनेट करता हुआ मिलेगा। पर अक्सर बीजे हमारी सोसाइटी में कहते हैं कि घर वही चलते हैं जहां पुरुषों की चलती है, जहां महिलाओं की चलती है वो घर बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा अक्सर मैंने कहते सुना है। अगर इंदिरा गांधी देश चला सकती है तो घर नहीं चला सकती औरतें? हमने अपना देश भी तो एक लेडी के हाथों में कितने साल दिया, तो फिर तो हमें वहां पे भी नहीं वोट बैंक देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था ना। नहीं, एक महिला की घर में चले, इससे आपका क्या मतलब है? पति की ना सुने? नहीं, हाँ। वो नहीं है, हाँ। दोनों का बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए हर डिसीजन में। अगर कोई वाइफ अपनी सलाह देती है अपने हस्बैंड को, तो कह देता है चुप कर, तेरे को क्या पता, तेरे को क्या पता, ऐसे होता है बिजनेस में। बिजनेस में है, चाहे बच्चों की परवरिश में है, अगर एक लेडी या सपोज करो एक लेडी की चलती है तो वो हस्बैंड को स्नब कर देती है, तुम्हें नहीं पता जी, मैं ही घर देखूंगी। और क्या पता वो सही बोल रहा हो, हाँ, नहीं तुम्हारी गलत है, हाँ, मे बी। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हमारे बच्चों की लाइफ को स्पॉइल कर रहा है। आज की डेट में बच्चे शादी क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि उन्होंने घर में यही देखा है, एक की चलती है। अब वो एक कौन होगा, टाइम विल टेल। लेकिन बीजे किसी की माँ अगर सहती आ रही है जीवन भर, अगर हम बेटी की ही बात करें, तो क्या उसके सहने का असर उसकी बेटी के फ्यूचर पर भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। कॉन्शियसली नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड में तो उसके बैठ गई ना कि एक लेडी को चुप रहना पड़ता है। तभी मैं कहती हूँ फिर जो लड़कियां बहुत ज्यादा दबंग हो जाती हैं वो माँ के ऑपोजिट होती हैं। वो माँ को ही देख के होती है ना कि मेरी माँ दबी, वो पिटी, उसने गाली खाई, तो मैं नहीं खाऊंगी। मैं नहीं खाऊंगी, कैसे नहीं खाऊंगी? जब मैं हस्बैंड को पीटूंगी। अब आज की डेट में लड़कियां क्यों पीटने लग गई हैं, लड़के क्यों मार खाने लग गए? रीजन माँ बाप की परवरिश, जिसको माँ बाप कभी सोचते ही नहीं है। बच्चा पैदा कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कुदरत ने दे देना। आपने अगर अपना रिलेशन बनाया है, शादी करी है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। उसकी परवरिश में रोल है जो हम ठीक तरह से नहीं दे रहे। और यही आज की डेट में हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा डिक्रीजिंग लेवल है। लेकिन बीजे रिश्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, अब हम सोचने लगे। मैं अगर अपने माँ बाप के टाइम की बात करूं या उससे पहले बात करूं, लोगों को इतने कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते नहीं लगते थे। होते नहीं थे या सोचते नहीं थे? सोचते नहीं थे, होते थे। तब भी आपने देखा होगा कि बाप की चलती थी, माँ की बहुत रेयर चलती थी। और जिस लेडी ने अगर अपनी चलाई भी है थोड़ी बहुत एजुकेशन के बाद, तो शी विल बी द सफरर। जो मैंने देखा, अगर कोई पढ़ी लिखी लेडी ने अपनी चलाने की कोशिश की है तो वो घर के अंदर एक कोने में शी वाज द सफरर। उसे इतना झेलना पड़ा कि वो सोसाइटी को बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी सोसाइटी में सारे आसपास के लोग ऐसे हैं,
वो कहते फिर क्या हो गया, औरत के साथ ऐसा होता है, औरत ने 2 थप्पड़ खा लिए तो कोई बात नहीं, गलती करी होगी, तो क्या औरत इतना एक बच्चा है जिसे मार दिया जाए पब्लिकली? सोचना चाहिए ना। पढ़ी लिखी लड़कियां भी, मैंने आपको बताया कि मैंने एक IAS लेडी को पिटते देखा ऑन रोड, तो मुझे तब भी ये बात कचोटी थी कि क्या फायदा इस पढ़ाई का, कि हम अगर पढ़ के भी मार ही खा रहे हैं तो हमारी एजुकेशन क्या है? मतलब अगर पढ़ी लिखी ना हो मार खा ले तो चलेगा? नहीं, क्यों, वो भी क्यों खाएं, समझदार बनाए ना माँ। एक माँ जो है वो बहुत बड़ी गुरु है। अगर एक माँ ने पहले दिन किसी ने थप्पड़ नहीं सहा होता तो कोई बेटी ना खाती आज की डेट में। पर कई बार अपनी गृहस्थी बचाने के लिए आप ही कहती हैं ना कि चुप होना पड़ता है। देखो, चुप होना और थप्पड़ खाने में बहुत बड़ा फर्क है। थप्पड़ तो नहीं खाओ ना, चुप होना एक अलग चीज है। एक बार देख लो, दूसरी बार तो फिर भाई पकड़ ही लेना चाहिए हाथ, और एक बार आपने पकड़ लिया हाथ तो फिर दूसरी बार उठता भी नहीं है। अच्छा, ये भी क्लियर है। अगर जेंट्स का एक बार आप पकड़ लोगे ना हाथ तो वो दोबारा उठाएगा भी नहीं, उसको पता चल जाएगा ये मुझे काटेगी। और जो औरतें पतियों को मार रही हैं वो भी गलत है। वो तो मैं कह रही हूँ ना, वो तो बाय प्रोडक्ट है हमारा। मैम ड्रम में काट दिया, वो मैं बता रही हूँ, वो बाय प्रोडक्ट है हमारा, वो हम ही ने, सोसाइटी ने पैदा किया। अगर हम पहले दिन से एक लड़की ये देखती कि मेरी माँ की भी उतनी ही वैल्यू है, हर डिसीजन में मेरी माँ का साथ दिया जाता है, चाहे उसको मानो या ना मानो, उसकी सलाह तो लो। अगर आप उसकी बात नहीं मानते, सपोज करो मैंने कोई अपनी सजेशन दी कि आप घर बना रहे हो या गाड़ी ले रहे हो, आपके पास इतने फंड्स हैं, आप इतनों में मत लो चीज, तो अगर मेरा डिसीजन ओपिनियन आपको ठीक नहीं लगा तो आप मुझे कन्विंस करो ना कि यू आर रॉन्ग देयर। ये तो नहीं है कि 2 थप्पड़ मार के चुप कर, तेरे को नहीं पता। तो हमने अपनी लड़कियों की जिंदगी हम ही ने तबाह करी है। ये सारा हमारा बाय प्रोडक्ट है जो आज की लड़कियां इतनी अग्रेसिव हो गई हैं, क्योंकि उस लड़की ने अपनी माँ को पिटते हुए जरूर देखा होगा, उसकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। उसने कहीं ना कहीं अपनी माँ को इतना टॉर्चर होते देखा, वो कहती मैं नहीं करूंगी, जो होगा देखी जाएगी। तो फिर शादी ना की जाए? नहीं, शादी की जाए। मैं ये कह रही हूँ, ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना विजय। एक बात बताओ, हमने हेल्दी होना सीख लिया, हेल्दी खाना हेल्दी खाना हेल्दी खाना, तो क्या हम हेल्दी विचार नहीं रख सकते? मेरा इस प्लेटफॉर्म पे आने का पर्पज ही यही है कि हम फिजिकली तो हेल्दी हो गए, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया लड़कियों को भी देते हैं, लड़कों को भी देते हैं, क्या हमने उनको मेंटली हेल्दी किया? वो नहीं किया। आज वो टाइम आ गया है, अगर हमें एक हेल्दी सोसाइटी चाहिए तो हमें अपने घर में लड़का और लड़की की बराबर की परवरिश करनी पड़ेगी। आज आप सर्वे कर लो, 80% लोग अभी भी आज को पढ़े लिखे घरों में भी मिलेंगे जिनकी लड़कियां गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं और लड़का है तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन बीजे एक कॉन्ट्रडिक्शन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अक्सर मैंने दादियों को, नानियों को, माओं को, जब उनकी बेटियां या बहुएं प्रेग्नेंट होती हैं तो कहती हैं बेटा हो जाए तो ठीक है। ये माएँ सबसे ज्यादा कहती हुई मैंने देखी हैं। तो वो तो खुद ही औरतें हैं, फिर वो क्यों नहीं कहती पहले बेटी हो जाए? वो आजकल कहती हैं, वो इसलिए नहीं कहती, वो उन्होंने अपनी दुर्दशा देखी होती है ना बेचारियों ने। वो कैसे कहे कि एक बेटी ऐसी आ जाए जो हमारी जैसी आके जुतियां खाए? आप बताओ ना, चाहे वो दादी है चाहे वो नानी है, ना उसको दोते ने कुछ देना, ना उसको पोते ने कुछ देना, लेकिन वो एक चीज उसके, अगर आप किसी नानी दादी को कभी पास बैठ के पूछोगे ना तो वो अपना जहर उगलेगी कि अरे मैं इसलिए नहीं चाहती लड़की। उसके पीछे उसका लॉजिक है, क्योंकि शी हैड सीन द बैड पार्ट ऑफ सोसाइटी फॉर लेडीज। पर आपकी बातें मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है कि पुरुष समाज तो विलेन है। ये तो सब पुरुष ने खराब कर दिया। पितृसत्तात्मक समाज जरूर है, लेकिन क्या पुरुष इतने खराब हैं कि उन्होंने औरतों को इस कदर परेशान कर दिया कि वो बाय प्रोडक्ट हम देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। आप सोचो ना इसके बारे में, कभी किसी ने सोचा नहीं है इसको लेकर। अक्सर तो हमने ये कहते सुना है कि औरतें घर तोड़ देती हैं। नहीं, घर नहीं तोड़ती। ज्वाइंट फैमिली में झगड़े औरतों की वजह से होते हैं, ऐसा कई बार हमने सुना और देखा है ना। अगर आप देखो कोई भी मुद्दा है, चाहे वो सास बहू का है, क्या आपका अपनी बेटी के साथ झगड़ा नहीं होता? होता ना। क्या आप उसको निकाल देते हो? ठीक है, लेकिन जब बहू की बारी आती है तो वही बेटा आपके साथ कहता है हमें अलग कर दो। बहन के लिए क्यों नहीं कहता?
कि हमें अलग कर दो बहन भाई को। तो इसका मतलब हमारे दिमाग में क्या है? नहीं, एक सास को जितना दर्द अपनी बेटी के लिए होता है, क्या बहू के लिए होता है? बिल्कुल होता है। क्यों? आप बताओ, उसे क्या प्रॉब्लम है अपनी बहू से? नहीं, बेटा शेयर करना पड़ता है उसको भाई, उसके साथ। बेटा, एक बात बताओ, कौन सी माँ अपने 25-30 साल के बेटे को अपनी गोदी में बिठाती है? या मैं कहूँ कि हाँ मेरे बेटा मेरे साथ चल हर जगह? लेकिन कई बार अथॉरिटी तो चाहती है बेटे पे। नहीं, क्या करनी है अथॉरिटी? बड़े हो गए बच्चे, आप बताओ, किसी का भी बच्चा 18 साल का हो गया, चाहे आपका हो गया, क्या वो आपकी बात सुनता? करनी तो उसने फिर हार के जो अपने मन की है ना। तो फिर माँ, मेरे ख्याल समझदार माँ तो इस बात को छोड़ ही देती है कि जब बच्चा टीनेजर हो जाता है उसको अपने डिसीजन और लेने देने चाहिए डिसीजन। ये हमने ही उनको, बच्चों को ना दब्बू बना दिया। वो डिसीजन नहीं ले पाते सारी जिंदगी। वो ये नहीं सोचता कि मैं क्या करूं। वो बिजनेस करने से पहले 10 बार सोचता, अरे डूब ना जाऊं, क्या होगा, 2 लाख का नुकसान हो जाएगा ना, कर तो सही। हमने उसकी डिसीजन मेकिंग खत्म कर दी माँ बाप ने कि हमारी मर्जी से कोर्स ले, हमारी मर्जी से तू ये पढ़, हमारी मर्जी से तू ये गेम खेल। बच्चे को कहाँ पूछते हम? लेकिन हमारा अनुभव उससे ज्यादा रहता है ना बीजे। हम समझते हैं जिंदगी की कठिनाइयां और असफलताएं। आप उसको दोनों प्लेटफॉर्म बता दो कि बेटा ऐसा भी होगा ऐसा भी होगा। लेकिन एक बात बता दूं, आपने भी कभी लाइफ में गलत डिसीजन लिए होंगे, लिया ना? कभी सारे ठीक तो नहीं हुए। बिल्कुल। अब वो गलत लिया होता तो अगर अपना होता ना तो खुद ज्यादा देर बंदे को दर्द नहीं होता, कहता कोई बात नहीं, ये गलत हो गया, अगला ठीक कर लूंगा। लेकिन हम आजकल के बच्चों को डिसीजन लेने की पावर ही नहीं दे रहे। शादी करनी है तो माँ की पसंद की, ठीक है, अगर उसकी सपोज करो नहीं बनी अपनी शादी से, 1% नहीं बनी, क्या हो जाएगा? डिवोर्स हो जाएगा। वो तो हो सकता है आप वाली से भी हो जाए। पॉसिबिलिटीज तो दोनों तरफ है। लेकिन जहां बच्चे ने अपनी मन मर्जी एक बार कर ली होगी, फिर वो दोबारा अपने आप आगे आके कहेगा ठीक है अब आप कर लो जी, मेरा डिसीजन रॉन्ग था। लेकिन वो कुछ सीखेगा तो सही, गलती से सीखेगा तो सही। क्योंकि बीजे जिंदगी में इतनी मुश्किलें पहले ही होती है, हमारे प्रोफेशनली, ऑफिस में, बिजनेस में, उसके बाद मियाँ बीवी के रिश्ते में भी हम इतना कॉन्शियस रहें, कैलकुलेटिव रहें, बच्चों के साथ भी इतना कैलकुलेटिव रहें। ये आपको फिजिबल लगता है, व्यवहारिक है ये? एक बात बताऊं? हाँ। ये हम लोगों की एक सोच बन गई है कि हम इतने कॉन्शियस रहे। हाँ। एक चीज सोच लो कि मुझे क्या अच्छा नहीं लगता, अगर बच्चा आपको टूट के पढ़े तो वुड यू लाइक दैट? तो फिर आपका क्या राइट है, आप बच्चे को टूट के पढ़ रहे हो पब्लिक में? आपका राइट है। बच्चा भी तो एक आत्मा है, बच्चे भी के भी अंदर एक मन है, उसके भी इमोशंस हैं। आप उसका दोस्त आता उसके सामने कहते हो अरे ये तो नालायक है, पढ़ता नहीं है, तू वो देख कितना अच्छा है, तो आपने उसका क्या कर दिया? डिमोटिवेट कर दिया। तो आप क्या सोचते हो? वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा ना? बराबर। वो एक आपने उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज बिठा दी, और ये सदियों से चली आ रही है। इसको किसी ने दूर नहीं किया। अगर ये दूर किया होता तो आज जितनी सोसाइटी हमारी अनहेल्दी हो गई है मेंटली, वो और हो जाएगी। अभी भी सोच लो इस चीज को। अगर आपने एक हेल्दी समाज, फूड तो हमारा हेल्दी हो गया भाई, उसके लिए तो हम बड़े कॉन्शियस हो गए। अवाकाडो भी खाएंगे, बेरीज भी खाएंगे, 500 रुपए किलो वाली, 100 रुपए का अपना 50 रुपए का आंवला छोड़ के हम इम्पोर्टेड बेरीज खा लेंगे, है ना? जबकि बोथ आर सेम। हमें उल्टा वो चीज खानी चाहिए जो हमारे रीजन में है। हम क्यों अमेरिका का अवाकाडो यहाँ खा रहे हैं? क्या हमारे इंडिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो सुपर फूड हो? बहुत सारी, ढूंढो तो सही। तो हम सिर्फ फूड में ही सुपर फूड हुए हैं। तभी अब बच्चों को देखिए कितनी मेंटली बीमारियां आ रही हैं, साइकेट्रिस्ट क्यों बढ़ रहे हैं। तो समाज को ये अवेयर होने का टाइम है। अगर अभी भी जागे नहीं तो आगे फिर अंधेरा है। फिर ये सोचो कि आपके बच्चे डिप्रेशन में ही हैं, कैसे उठाओगे उन्हें? लेकिन बीजे, हम बाहर वालों से बात करते वक्त तो एक शील्ड रखते हैं या एक फिल्टर रखते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि भाई हम फिल्टर के जरिए बात करें। लेकिन मैं अपनी पत्नी से बात करते वक्त भी, या पत्नी अपने पति से बात करते वक्त भी फिल्टर लगा के बात करे, सोचे हाय इसे बुरा तो नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा अजीब नहीं है? फिर वो मेरी बीवी काहे बात की, अगर मैं उसके साथ भी फिल्टर लगा के बात करूं? देखो, आप इसको एक फिल्टर मान रहे हो एज ए मैन। आप अपना ह्यूमन, आप अपने आप को, मैं एक ही चीज कह रही हूँ, आप अपने आप को देखो ना। आप चाहते हो ना आपकी बीवी
औरों के सामने आपके साथ अच्छा पेश आए, चाहते हो ना? तो क्या बीवी की ये मांग गलत है या बच्चे की मांग ये गलत है? इस चीज को क्लियर कर दो। तो क्या वो फिल्टर लगा के बोल रही है आपसे? अगर हम एक हैबिट में ले आए, हैबिट बनने में कितने दिन लगते हैं? 7 days to 3 months। 7 दिन कॉन्शियस होके देख लो, 7 days, क्योंकि अब हमारे अंदर जो आदतें पड़ी हुई हैं वो जेनेटिकली हैं, हम अपने पेरेंट्स से लेके आए हैं, उनको बदलने में हो सकता है 7 की जगह 21 दिन लग जाए। लेकिन 21 days अगर आपने कॉन्शियस होके अपने घर में बिहेवियर किया, आप अपने घर की लाइफ देख लेना बदल जाएगी। सिर्फ एक थॉट लेके आओ, सुबह उठते ही थॉट लो कि आज मुझे किसी को अपशब्द नहीं बोलने, चाहे वो मेरा बच्चा है। क्यों बोलना है? अगर मैं नहीं सुन सकती अपने लिए, आप कहते हो कि मेरी बीवी मेरे साथ बड़ी इज्जत के, तो बीवी का भी तो राइट है ना, वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर भी उतनी ही इमोशंस हैं जितनी मैन के अंदर है। अगर सपोज करो वो हाउसवाइफ भी है तो वो भी तो घर का काम करके थकी है। अगर मान लिया आदमी बाहर से आया बहुत प्रेशर में है, वो भी तो घर में बच्चों को देखती है, अपने घर का काम देखती है, घर को साफ सफाई देखती है, घर को मैनेज कैसे करना है, मेड नहीं आई तो काम कैसे करवाना है, तो सारा कुछ मैनेज करती है। चलो वो जॉब नहीं करती, तो जॉब भी करती हैं आजकल की लड़कियां, तो उनके ऊपर तो डबल प्रेशर है, उनको भी तो बॉस डांटता है, वो भी तो डांट खा के आती है। तो फिर हम ये क्यों नहीं कहते कि उसका भी हक बनता मेरे ऊपर आके जला ले, बॉस डांट खा के आई है। तो अगर हम अवेयर नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे बच्चे डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो ये सारे पेरेंट्स को मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सोचो एक हमें हेल्दी सोसाइटी चाहिए, हेल्दी बॉडी नहीं चाहिए खाली। हेल्दी बॉडी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी अगर हमारे माइंड ठीक हुए, क्योंकि अगर हमारे मेंटली हम अच्छे हैं तो हमारे अंदर जो बायोलॉजिकली ऑटोमेटिकली सिक्रेशन होती है गुड हार्मोन्स की, तो जब हमारे हार्मोन्स ही गुड आएंगे तो हमारी बॉडी तो ऑटोमेटिकली गुड हो जाएगी। लेकिन बीजा, आपके पास 60 साल से ज्यादा का अनुभव है, क्या आपने अपने सामने कुछ पतियों को पत्नियों के साथ इस तरह का बर्ताव या बुरा बर्ताव बेटा और बेटी के चक्कर में करते हुए देखा है? बिल्कुल होता है, मैं तो बता रही हूँ, मेरी तो स्कूल में 90% पीपल ऐसे हैं। मैं बहुत बड़ी रेशो कह रही हूँ, सब अपनी पीढ़ी है छोटा मार के देख लेना कि हम कैसे हैं, तो सब 90 में ही आएंगे। वेरी फ्यू 10% लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटा और बेटी में फर्क नहीं किया, जिन्होंने अपने दोनों बच्चों को सेम स्कूलिंग दी, उनके सेम डिसीजन पूछे कि हाँ आपको कहाँ पढ़ना। आई एम एक्सेप्शन, आप मेरे बच्चों से पूछ के देख सकते हो कि मैंने उनकी मर्जी के बिना कहीं जहाँ उन्होंने कहा मैंने फॉलो किया। और मेरा ये तजुर्बा रहा है, मैं बता रही हूँ, मैंने आज से 99 की बात है, तब मेरा बेटा 9 साल का था और बेटी 8 साल की थी। हमने कोई घर का डिसीजन लिया कि हम कहीं और घर बनाएंगे। अच्छा। पहला तो नक्शा पास करा लिया, थोड़ा दूर था पहले से, बच्चों के, मेरे स्कूल से नजदीक था, बच्चों के स्कूल से दूर था। तो हर माँ बाप यही सोचता है चलो नहीं बच्चों को बस लगवा देंगे या स्कूल शिफ्ट करा देंगे। अब उस स्कूल की ब्रांच नहीं थी जहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे हम। तो मेरे बच्चों ने बैठ के हमें सलाह दी, कहते मम्मी अब आप वहाँ जा रहे हो, वहाँ जाने के ये नुकसान भी है। आई चेंज माई आइडिया, मैंने वो प्लॉट बेच के दोबारा उसी एरिया में वही प्लॉट लिया। ओके। तो अगर आप बच्चों की रिस्पेक्ट करोगे, और हो सकता है मेरे दिमाग में वो बात आई नहीं थी, ये पर्सपेक्टिव मैंने सोचा ही नहीं था। हम सोचते हैं कि बच्चे इनको क्या अक्ल है, अब 8 साल का बच्चा, अब बताओ, लेकिन उसने अपना पर्सपेक्टिव रखा ना, क्योंकि मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा अब नक्शा पास हो गया, नींव रखनी है, मुहूर्त निकल चुका था, ईंट रखने वाला टाइम था, तो मैंने तब पूछा, मैंने कहा बच्चों आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? तो कहते मम्मी प्रॉब्लम तो है, हम स्कूल नहीं बदलेंगे। मैंने कहा ठीक है। कहते वहाँ जाएंगे तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है हमारे लिए। मैंने कहा ठीक, इट्स ओके, आई ड्रॉप दैट आइडिया। तो जुड़े नहीं। लेकिन अब जब आप लीग से हटके फैसले ले रही थी, तब लोगों ने क्या आपको पागल नहीं समझा? समझ
देखो लोग, क्योंकि वो तो उस टाइम पे तो ये चलता भी नहीं होगा, चलो अब तो हम बच्चों से बात भी कर लेते हैं। देखो पहली बात तो मैं अपनी घर की बात किसी लोगों से शेयर भी नहीं करती। मेरी ये गंदी आदत कह लो या अच्छी आदत कह लो कि मैं अपनी घर के मुद्दे बहुत लोगों के साथ शेयर नहीं करती। हाँ, कहीं मोटिवेशन देने की बात आती है तो फिर आई कैन टेल के भी ऐसा भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अदरवाइज मैं अपने घर की बात मैं अपने पड़ोसी को क्या, अपनी बहन को, सगी बहन को ना बताऊं। मैं ऐसी लेडी, क्योंकि मेरा फैसला है, मेरी फैमिली है, कोई बाहर वाला आपका सोल्यूशन कैसे कर सकता है। तो आपका हस्बैंड स्ट्रांग है, आपका हस्बैंड स्ट्रांग है, होना चाहिए। अक्सर नहीं होता महिलाओं को, कहते हैं ये भी। ना होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। आपको एक बात बताऊं, अभी आपके बच्चे छोटे हैं, थोड़े से बड़े होने दो। आपको मैंने कभी अपने दोनों बच्चों को इकट्ठे आमने सामने डांटा भी नहीं। एक को गाड़ी में बिठाती थी, चल, उसको पता चल जाता था अब मैं इसकी बारी है इसको आज डांट पड़ने वाली है, ऐसा होता था। हाँ, जब दोनों गलती कर रहे हैं तो दोनों को मार दिया या डांट दिया, जो भी किया। लेकिन जब अकेले कुछ कहना है तो मैं एक को गाड़ी में बिठाती थी, आज चलें बाहर जा रहे हैं, तो वो समझ जाता था कि आज एक दूसरे की बारी। अच्छा, दोनों बच्चों में से भी क्या कई बार ऐसा हो जाता है बीजे की एक प्यारा हो जाता है? नहीं, प्यारा नहीं होता। क्या होता है, कई बार एक बच्चा अपनी गलती मानता ही नहीं है। अगर आप उसको दूसरे के सामने बार बार कहोगे तो वो और एडामेंट हो जाता है। कि एक पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी सलाह है कि वो सोचता है कि फिर मेरा कंपैरिजन हो रहा है। और कोई बच्चा, क्या चाहे आप खुद हो, क्या आप चाहते हो कि आपका कंपैरिजन हो किसी के साथ? नहीं चाहते ना, तो फिर आप बच्चे का कैसे सोचें? तो थोड़ी सी समझदारी, मैं तभी कह रही हूँ, हेल्दी समाज तब बनेगा जब हमारे बच्चे हेल्दी होंगे, ब्रेन वाइज, बॉडी ऑटोमेटिकली हो जाएगी हेल्दी। जितना हमने खाने पे शोर डाला हुआ है ना, बर्गर मत खाओ, बर्गर कुछ नहीं होता, बर्गर खाओ। मैं 3-3 महीने बर्गर फ्राइज खा के आती हूँ बाहर, कुछ नहीं होता, आपके सामने बैठी हूँ। मतलब मैंने एक बार तो लिटरली मैं अपनी बेटी के साथ 15-16 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही, तो वहां पे फ्राइज ही मिलती थी, हैश ब्राउन फ्राइज, और कोई नाश्ता मेरे लेवल का आता ही नहीं था जो मैं खा सकूं। मैंने वही खाई, कुछ नहीं हुआ। ये तो एक वहम है। अगर आप का माइंड का सिक्रेशन अच्छा है ना, तो बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक है, वो पत्थर भी हजम कर लेगी। हम क्या है, फूड के ऊपर आ गए, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये करो, वो करो। अरे दिमाग का भी तो सोचो, वो बेचारा दब रहा है। सारा टाइम हम लड़कियों को दबा रहे हैं। अब उसके पीछे क्या हो रहा है, लड़कियों के पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं, जो माँ को पता ही नहीं चलता। तो बीजा, आपने बात की पीरियड्स की, तो क्या ये जो पीरियड्स है सिर्फ एक महिला के लिए या बच्ची के लिए शरीर का अनुभव है, या इसके लिए भी आपको मानसिक तौर पे तैयार होना चाहिए, या माओ को पहले से अपनी बेटियों को तैयार करना चाहिए? देखो, माओ को तैयार करवाना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। उसके पीछे रीजन ये क्या है कि थोड़ा सा पेनफुल है, ठीक है। अब उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी डाइट, आपका माहौल, आपके अंदर कौन से केमिकल सिक्रेट हो रहे हैं। अगर आपको हर टाइम यही जताया जा रहा है कि आप लड़की हो, लड़की हो, लड़की करके आपको स्नब किया जा रहा है, तो एक लड़की कभी भी अपने आप को हेल्दी मानेगी ही नहीं। वो पीरियड्स को एक और बड़ी प्रॉब्लम मानेगी, जबकि पीरियड्स आना एक वरदान है। देन शी बिकम्स ए क्रिएटर, उसके बाद वो क्रिएटर बनती है। लेकिन हमने क्या कर रखा है सोसाइटी में, अरे दर्द होती है, ये होता है। दर्द होती है तो कोई बात नहीं ना, उसके लिए इलाज करो ना। माँ किस लिए बैठी है? माँ उसको पंजीरी बना के दे अच्छी, खुद भी खाए और उसे भी दे। आजकल की माएँ इतनी लापरवाह हो गई हैं, उन्हें बच्चों की डेट ही नहीं पता होती, जबकि याद होनी चाहिए माँ को कि अगर 28 डेज से 30 डेज हो गए हैं तो माँ को पता होना चाहिए मेरी बेटी के 2 दिन ऊपर हो गए हैं। उसके लिए उसको कोई पंजीरी बना के दे, खिलाए, ताकि उसकी बॉडी साथ साथ, एक तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस टाइम वीकनेस आती है, एनर्जी मिले, प्लस उसको पॉजिटिविटी दे और हाइजीन सिखाए। माँ का जो सबसे बड़ा काम है आज की डेट में, आप लेडीज़ को 80% लेडीज़ हमारी यूरिनल इन्फेक्शन से पीड़ित है।
उसके पीछे रीज़न हमारी माँ ने हमें हाइजीन रहना नहीं सिखाया। उसके पीछे माँ बहुत बड़ी जिम्मेवार है, माँ ही जिम्मेवार है। उसके लिए हम किसी बच्चे को दोष नहीं दे सकते। अगर माँ प्रॉपर उसको हाइजीन सिखाती है, हम हाइजीन सिखाने के लिए क्या करते हैं, दौड़ पड़ते हैं मार्केट से केमिकल की दवाइयाँ लेने। कुछ मत लो, फिटकरी लो, फिटकरी के पानी से बॉडी को साफ करो। बच्चे को सिखाओ कि ड्यूरिंग पीरियड तेरे को हाइजीन रहना, पैड्स बदलाओ, टाइमली बदलो, और उसे सिखाओ कि इसकी यूटिलिटी क्या है तेरी लाइफ में। नाउ यू हैव बिकम ए क्रिएटर इन द सोसाइटी, जो कोई नहीं कर सकता। तो क्यों लड़की है उसको एक बुरी चीज़ मानेगी या पेनफुल मानेगी? और पेनफुल मैंने कहा कि अगर एक मदर ध्यान रखती है, उसको प्रॉपरली मंथली पंजीरी बना के देती है, अजवाइन का पानी देती है, तो बच्चे को कभी पेन होती नहीं। मेरा ख्याल तो कभी नहीं हुई मुझे भी। मेरी तो मदर चाहे अनपढ़ थी, बट शी वॉज वेरी पर्टिकुलर। उसको, हम 3 बहनें हैं, उसको तीनों बहनों की डेट याद होती थी। और आपने भी ऐसा ही किया? बिल्कुल, मैंने अपनी बेटी और अपने लिए, इवन देन मैंने तो अपनी कलीग्स को भी बहुत सारी पंजीरी बना बना के खिलाई है। भाई खा लो उन दिनों में, जिनको पेन होती है वो ठीक हो जाते हैं। थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। अब ऐसे भी तो खाते हो, रोटी मत खाओ, पंजीरी खा लो, उससे हेल्दी रहोगे, कोई पेन नहीं होगी। लेकिन अभी आपने कहा कि उम्र से पहले पीरियड्स आजकल शुरू हो जा रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या, मानसिक या शारीरिक? उसके पीछे मानसिक रीजन, क्योंकि बच्चे हमारे टीवी में ऐसे ऐसे गाने, आजकल आपको पता है सेक्सी गाने आते हैं। पहले मोस्टली गर्ल्स जो थी वो 13 इयर्स की एज में पीरियड्स आते थे, 12 या 13। वो बहुत रेयर होती थी जो 9-10 में किसी वो 1-आधा% होती थी। 99% 12 से 14 की एज में, एंड दैट इज द अप्रोप्रिएट एज। ओके। अब क्या है कि बच्चे सेक्सी गाने देखते हैं, तो वो मेंटली कहीं ना कहीं तो आपके कर रहे हैं ना, बीट मार रहे हैं। तो यही मैं तभी कहती हूँ कि बच्चियों को, चाहे बच्ची है चाहे बच्चा है, लड़का है, उनको टीवी की बजाय फिजिकल एक्टिविटी में लगाओ ना। ये किसकी ड्यूटी है? पेरेंट्स की। मैंने अपने बच्चों को, ठीक है वो मास्टर बने ना बने उस चीज़, मैंने अपने बच्चों को हर समर वेकेशन में ताइक्वांडो ज्वाइन करवाती थी। ताइक्वांडो नहीं पसंद आया, अगले साल चलो बैडमिंटन ही खेल लो। ठीक है वो मास्टर नहीं बने, बट वो ऑक्यूपाइड तो रहे, उनको खाली तो नहीं दिमाग रखा ना, वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आती रहे। तो अब के माँ बाप क्यों नहीं कर सकते? अब तो हम कहते हैं जान छोड़, ये ले फोन पकड़, फोन पकड़ तो वो हमारी गलती है। फिर हम कहते हैं कि बच्चा फोन के बिना खाना नहीं खाता। हमने खिलाया ही नहीं, पहली माएँ हाथ से खिलाती थी खुद। अब जब आप फोन पकड़ के बैठे हो, आप खुद भी तो रख दो ना फोन। खाना खाने में कितने मिनट लगते हैं? 15 मिनट। और हम इतने एडिक्टेड हैं कि हम 15 मिनट फोन नहीं छोड़ सकते। छोड़ो, अब हेल्दी समाज की जरूरत है हमें। हम बहुत सेहत वाइज हेल्दी हो गए, लेकिन अगर हमने ब्रेन नहीं संभाला ना अपने बच्चों का, तो हमारे बच्चे साइकेट्रिस्ट के पास लाइनें लग जाएंगी। और शुरू हो चुकी हैं, लाइन्स शुरू हो चुकी हैं। लेकिन बीजे अक्सर हमने देखा है कि जो बेटियां होती हैं वो पिता के बहुत नजदीक होती हैं और बेटे माँ के बहुत करीब होते हैं। लेकिन जब कोई बात बताने की बारी आती है तो बेटियां सबसे पहले माँ ही को बताती हैं। तो ये कैसी नजदीकी है पिता के साथ जो उसको दहलीज पार नहीं कर पाती, हिचकिचाहट, सकुचाहट की कि भाई बाप को बता दे? बाप क्यों बेटियों के करीब नहीं हो पाता? देखो, माँ उसको अपने जैसी लगती है ना, फिजिकली तो लगती है ना कि वो अपनी फिजिकली प्रॉब्लम तो अपनी माँ को ही बताएगी ना, और पापा उसकी प्रॉब्लम को समझ भी नहीं पाएंगे। सपोज करो उसको कोई पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई बैकएक है, तो वो अपनी माँ को ही बताएगी ना। बेटी का दिल अगर किसी के लिए धड़कता है और पहली मोहब्बत उसे समझ में आती है तो भी वो माँ को ही बताती है। उसको पता है ना, माँ एक सॉफ्ट कॉर्नर है। बाप हो सकता है उसका डांटता हो, फिर माँ मुझे हो सकता है समझ लेगी इस बात को। लेकिन और ये बताऊं, जो टीनेजर में होती है ना, वो कभी प्यार नहीं होता, वो फैचुएशन होती है। अच्छा। वो ऑपोजिट सेक्स के प्रति फैचुएशन है। और पेरेंट्स को भी इस बात को समझ लेना चाहिए। अगर कोई बच्चा अट्रैक्ट होता है ना, हम भी जैसे स्कूल में भी होते हैं तो लड़के लड़कियां आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो हमारा दिमाग, हम टीचर्स को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गलत रिलेशन में है। वो स्कूल की भी तो बात कर सकते हैं, लड़के लड़कियां क्या बात नहीं कर सकते?
कर सकते हैं ना, पढ़ाई की भी तो बात कर सकते हैं। तो करते हैं। हाँ करते हैं, ऐसी बात भी करते हैं। कोई जरूरी थोड़ा उनको एक रोज देना और फ्लावर देना, नहीं। कई लड़कियां जो लड़के इंटेलिजेंट होते हैं उनसे पकड़ती है, तूने ऐसे कैसे पढ़ लिया, मेरे को बता। तो वो इस बात को भी अगर आप ले लो कि नहीं ये तो इससे प्यार करती है, नो। तो ये रेशो कम होता है मुझे लग रहा है। नहीं देखो, ये फूल फाल देने वाला चक्कर तो लड़कों की तरफ से शुरू होता है, लड़कियां कम ही यहाँ भी आपने उनको ही विलन बना रखा नहीं, है। विलन नहीं बनाया। हाँ। जो है बात सो है। इवन देन मैंने तो ये देखा है, 6th क्लास का लड़का 8th क्लास की लड़की को फूल दे रहा है, बताओ। कभी कभी तो अपनी टीचर पे भी दिल आ टीचर पे भी दिल आ जाता है। मुझको मेरी इंग्लिश वाली मैम बहुत पसंद थी। फिर बताओ, तो फैचुएशन ही है ना, है ना। दैट इज अ फैचुएशन। उसको आप लव का नाम हम देते ही क्यों हैं? वो हम गानों से सुन सुन के उसको एक लव एंड अफेयर का नाम दे दिया। जो 20 साल से पहले का प्यार है वो फैचुएशन है। 20 तक तो बच्चे को अकल ही नहीं होती। हाँ, ये बच्चों को होता है कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर मैं लगता है कि मेरी आपस में, हमारी सोसाइटी में लड़के लड़कियां एक दूसरे को पीयर प्रेशर मानते हैं। ओके, अच्छा ये प्रेशर काम करता है? ये गर्लफ्रेंड होना, बॉयफ्रेंड होना मतलब प्रेस्टीज की बात है? प्रेस्टीज की बात है बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चों के मैंने जो ऑब्जर्व किया, अच्छा, इतने साल की टीचिंग करी है और कोएड में भी जॉब करी है, गर्ल्स में भी। तभी तो मैं कहता हूँ आपको 16 से लेकर 60 साल सब अनुभव है। नहीं, छोटे होते थे, मैंने नर्सरी के बच्चे भी पढ़ाए हैं एक स्कूल में। अच्छा। एक स्कूल में जाके मुझे पहली क्लास के बच्चों को भी लेना पड़ा। नहीं ले रहा था कोई टीचर तो मुझे लेनी पड़ी। और आई एंजॉयड दैट क्लास फॉर 3 months। और वहाँ के जो बच्चे मैंने इतने ट्रेन कर दिए। नहीं तो पहली क्लास का बच्चा क्या होता है, 5 साल का होता है। सबसे ज्यादा मुश्किल छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है मुझे लग रहा है। हाँ, लेकिन आई एंजॉयड दैट टाइम। वो लड़की क्या थी, मेरी जो मॉनिटर थी, उसमें मैंने 3 महीनों में इतने गट्स भर दिए थे। मेरा ड्रॉर था ऊपर की तरफ, तो वो किसी की हेल्प नहीं लेती थी। अच्छा। अगर टीचर कहती थी ना मैं लॉक खोल देती, नो मैम आई कैन डू, आई विल डू माई सेल्फ। वो क्या करती थी, स्टूल लाती थी, खुद खड़ी होती थी और चाबी लेके खुद निकालती। तो ये टीचर की मोटिवेशन है। एक टीचर अगर इतने गट्स भर दे बच्चे में तो बच्चा अपने आप काम करता है। टीचर बहुत बड़ा गुरु है। हमने अपनी वैल्यूज कई टीचर्स ने ख़त्म कर दी जो क्लासेस में पढ़ाते नहीं है या उनसे इंटरेक्ट नहीं करते। लेकिन मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, ऐसे स्कूल में जहाँ टाट होते थे। अच्छा। एक क्लास में तो टाट भी नहीं मिलते थे, हम पत्थरों पे बैठते थे। अरे। तो मैं उस स्कूल की परवरिश हूँ, लेकिन मेरे टीचर इतने अच्छे थे, इतना ध्यान रखते थे हमारा। मैं बता रही हूँ कि मेरी पीटीआई को 9th 10th की सारी गर्ल्स की 100 के 100 बच्चों की पीरियड्स डेट याद थी, पकड़ लेती थी। अच्छा। इतने इतने टीचर अच्छे भी थे। तो जब हम ऐसे टीचरों की, चलो माँ बाप ने नहीं ध्यान किया, टीचर ने परवरिश अच्छी कर रही, कहीं तो अच्छा मिला है बच्चे को। मैं उनका बाय प्रोडक्ट हूँ। और जबकि लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे नालायक होते हैं। मैंने आपको अपनी पोजीशन बता दी कि मैं एक गांव से, पंजाब के गांव से पढ़ी हूँ, जहाँ पे मतलब 6th तक हमें पत्थरों पे बैठना पड़ता था। पीरियड्स की डेट को आप बोलती हैं, अक्सर उसे छुपाने की कोशिश क्यों की जाती है? माएँ भी छुपा लेती हैं, बेटियां भी छुपाते हैं, चुपचाप रहना, भाई को पता ना चले, बाप को पता ना चले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक भ्रम डाला हुआ है। क्या होता है उस टाइम, जो मैं बताती हूँ, हल्की सी गर्ल से फाउल स्मेल आती है। अगर माँ उसको सिखा दे कि तूने साफ रहना है, तो वो कई बार वो भाई भी, आप पापा भी करने लग जाते हैं, परे रह। तो उसको फिर एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि अरे यार क्या मैं कोई अपने आप थोड़ा हो रही हूँ। पीरियड्स आए हैं, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। उसमें हमारा भी तो रोल है ना। अगर हम इसी नेचुरल प्रोसेस में ना मंदिर जा पाते, ना गुरुद्वारे जा पाते, ना व्रत कर पाते, क्यों नहीं जाते? नहीं, मैंने देखा है। अरे वो तो हमारे वहम है, मिथ्स है। सब जाते हैं, कुछ नहीं है। मैं जाती हूँ। मैंने तो कभी गुरुद्वारे जाने में कभी परहेज नहीं किया, ना ही पाठ करने में, ना ही हमारी मदर ने कभी टोका हमें। अगर हम इतने पढ़ने लिखने के बावजूद भी अगर हम इन मिथ्स में फंसे हैं तो हम कहाँ ग्रो करें? आप ये अपने आप को अभी देख लो, हम कहाँ ऊंचा उठे हैं। हम कहते हैं ना हम बड़े सियाने हो गए, पढ़ लिख गए, तो क्या पढ़े लिखे हैं अगर हमने इन चीज, नेचुरल प्रोसेस है। कोई एक लेडी का अपना बाय प्रोडक्ट तो है नहीं कि अभी मैंने बनाया। हाँ, रेस्ट करना इसलिए जरूरी होता है कि थोड़ी वीकनेस होती है, अच्छी डाइट दो,
अगर एक माँ अच्छी डाइट देगी, मैंने बताया ना, उसको अच्छा पंजीरी ड्राई फ्रूट डाल के खिलाएगी, तो उसको पता ही नहीं चलेगा पीरियड्स कुछ होते हैं। मुझे तो नहीं आज तक पता चला। और खुद भी खाएं माएँ, खुद खाएंगी तो उनको फाइब्रॉइड्स नहीं होंगे। जो यूट्रस रिमूव हो रहे हैं ना सभी के, आज 40 का होता नहीं है, एक लेडी तो यूट्रस रिमूव हो जाता है, उसके पीछे यही रीजन है। यूट्रस और प्रोस्टेट, हाँ, इतना कॉमन है, कॉमन हो गया, बहुत कॉमन हो गया, बहुत कॉमन। तो यूट्रस इसीलिए नहीं, क्योंकि उस टाइम हमने क्लीनलीनेस की नहीं अपनी बॉडी की। अगर हम साथ साथ साफ रखेंगे तो कभी आपका यूट्रस, मेरा अभी तक सही सलामत है, इंटैक्ट है बॉडी में। फाइब्रॉइड्स हुए थे, ठीक है, उसको नेचुरल वे में निकाला। लेकिन विजय, क्या बेटी की सबसे अच्छी दोस्त उसकी माँ हो सकती है, या बन सकती है, या बनना चाहिए? बनना चाहिए। कैसे? सही माने में दोस्त बनना चाहिए। बन पाती है हर माँ? ये माँ के ऊपर डिपेंड करता है, ये माँ की परवरिश है कि वो किस विचार की है। उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कई माएँ तो फिर घर ही चलाने लग जाती हैं बेटियों का। हाँ, वो खराब है, वो खराब है। अच्छा, ऐसा होता है कि जिसकी माँ शादी के बाद अपनी बेटी का घर चलाने लगे तो वो घर बर्बाद हो जाता है? वो तो माँ ही है ना, अपनी बेटी का घर बर्बाद क्यों करेगी? इस टॉपिक पे अगली बार बात करें। थोड़े ग्लिम्स तो हो सकते हैं। ग्लिम्स तो ये है कि अब बताओ, आपने पहले अपनी बेटी को डिसीजन लेने लायक बनाया क्यों नहीं कि आपकी राय की उसको जरूरत पड़े? चलो सपोज करो उसने आपको कोई बात बता भी दी, तो आपका क्या राइट है कि आप उसको एडवाइस करो? पर आप ही तो कह रही है ना, वो माँ उस बेटी की पक्की दोस्त है, तो दोस्त तो ताउम्र के लिए है ना। पक्की दोस्त देखो वो तब है जब वो अच्छी सलाह देती है। अच्छी सलाह का मतलब ये है कि वो ये ना कहे कराले नु काबू कर ले। अगर मैं अपनी बेटी को सिखाऊं कि काबू कर ले भाई अपने पति को, मुट्ठी में रहना चाहिए, वो गलत है। वो भी एक लड़का है, उसकी भी अपनी इमोशंस है, वो क्यों आपकी बेटी के हाथ में रहे? पर विजय, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक माँ 28 से 30 साल या 25 साल जब तक उसकी बेटी की शादी हो रही है तब तक तो वो उसकी दोस्त है, और आप कहती है कि बेटी सारी चीजें अपनी माँ से पूछे, शेयर करे, और माँ उसे शेयर, शादी होते हुए छोड़ दे माँ को। ये तो बड़ा अजीब सा है। छोड़े नहीं, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ मैं समझना चाहता हूँ। ये फिर बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी, दो पॉडकास्ट हो जाएंगे आपके। सेकंड ये तो तुम्हारी यूएसपी हैगी। सेकंड पॉडकास्ट पूरा हो जाएगा इसी का साथ ही। तो इन नटशेल आप कहती हैं कि दखलंदाजी ना हो तो ज्यादा बेहतर है? देखो, दखलंदाजी सिर्फ अपनी बेटी को एक अगर अच्छी सलाह दे सकते हो। अच्छी सलाह मीन्स कि जहां आपकी बेटी गलत है तो उसको गलत भी मानो। जरूरी नहीं है कि आपकी बेटी हर जगह सही होगी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब अगर मेरी घर बहू आएगी, जो मैं अपनी बहू से चाहती हूँ, तो क्या मेरी बेटी वो ना करे उनके घर जाके? बहुत बड़ी बात मैंने कह दी। अगर मेरी बेटी भी बहू किसी के घर की है, जो मैं अपनी बहू से चाहती हूँ वो मेरे साथ करे, तो क्या मेरी बेटी जाके ना करे उस घर में? वो उस लड़के के भी तो माँ बाप हैं कि नहीं है? ये बहुत बड़ा सोचने का पॉइंट है। वहाँ माँ ये भूल जाती है कि लड़के के भी माँ बाप हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस हैं मेरी बेटी से। अगर मैं अपनी बहू से एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे, तो क्या मेरी बेटी उनकी रिस्पेक्ट ना करे? ठीक है, वैसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल, कभी किसी के बाप को देखा आपने अपनी बेटी को ऐसे बात करते हुए या घर तोड़वाते हुए? आपके हिसाब से बाप नहीं करता है ना ऐसा कभी भी। और फिर आप कहती हैं पुरुष ही विलन होता है, लेकिन यहाँ जितनी बातें आप बता रही हैं सिर्फ महिलाओं की बता रही हैं। बेटी जो है वो बाप से बात ही नहीं करती, पहली बात। ठीक है, कभी अपने घर की बात नहीं करती बेटी। आप कोई भी बेटी दिखा दीजिए, चाहे वो सिंगल चाइल्ड है, चाहे उसकी मदर नहीं है, वो अपनी किसी फीमेल फ्रेंड से बात कर लेगी, अपनी मासी बुआ से कर लेगी, लेकिन अपने पापा से ऐसी बात करती भी तो नहीं। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं करती। अब मैं खुद सोचती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि बाप सुनता ही नहीं है उसके, कहेगा ठीक है अपना शादी कर दी ना, अपना घर दे। पर आपको बीजे ऐसा नहीं लगता कि, चलो ये तो दूसरा कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि अक्सर हमने देखा है कि बच्चों की दूरियां बाप से ज्यादा होती है और माँ से कम होती हैं, माँ के ज्यादा नजदीक होते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो?
क्या माँ की जिम्मेदारी नहीं होती कि अगर बेटा या बेटी उसके पास आए तो बोले बेटा मुझसे बात करने के अलावा पापा से भी बात किया कर, ये पापा से भी पूछा कर, पापा सिर्फ एटीएम मशीन नहीं है। क्या माओ की जिम्मेदारी यहाँ नहीं होती कि वो दूरियां खत्म कर दे? देखो माँ अगर कहती है, अगर सपोज करो बच्चे ने बाप से जाके बात कर ली, अब बाप का रिएक्शन क्या होगा? बाप ने कभी घर चलाया? अब बताओ। पर एक तरीके से तो बाप ही घर चला रहा है। बाप सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प करता है। आप वो सिर्फ होती है 90% मेल यही कहते हैं कि मेरे को सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। क्या उसके बिना घर चल जाएगा? मैं मानती हूँ नहीं चलेगा, पर जो हस्बैंड आजकल के लड़के लेते हैं, पूरी पार्टिसिपेशन करते हैं घर के हर काम में, सुबह से लेके शाम तक, तो उनके घर देखो ना, उनके घर अलग है। वहां लड़का भी बाप से बात करेगा, लड़की भी बाप से बात करेगी। ये हमारे रिश्तों में ही तो, मैं वही तो कह रही हूँ, माँ बाप को ही तो समझने की। नहीं, मैं तो माँ की भूमिका समझना चाह रहा हूँ। अगर बच्चे बाप के करीब नहीं है तो माँ की कोशिश नहीं होनी चाहिए कि बेटा बाप से भी, पापा से भी इंटरेक्शन किया करो? वो करे, लेकिन आप बताओ ना कि आगे पापा सुनने के लिए रेडी है? क्या माँ ने ये कोशिश की कभी? हो सकता है माने की हो। अब आगे अगर पापा ने बोला तो अपनी माँ को देख ले जाके, मैं नहीं बता सकता इसके बारे में, फिर क्या करो? नहीं, कई बार बच्चे भी तो पापा को सिर्फ फाइनेंशियल जरूरत तक सीमित कर देते हैं, ऐसा नहीं? क्योंकि वो शुरू से हमने सिखाया यही होता है। अगर आप नहीं, पर बीजी आप सारी चीजें बदलने की जब बात करती हैं, अगर आप छोटे होते से एक बच्चे के साथ इंटरेक्शन रखते हो, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो वो क्यों नहीं आपसे बात करेगा? आप बताओ, उसमें बाप की भी तो कोई कमी है? अगर वो माँ से बात करता है मतलब माँ ने उसको ज्यादा टाइम दिया। अब अगर पापा ने आके पैसे कमाने के बाद अगर पापा ने, बच्चा जो है वो पापा से लिपट गया, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, लिपट गया, कहेगा परेट मैं थक के आया हूँ। अब बताओ फिर दोबारा बच्चा जाएगा? रिएक्शन क्या? मतलब जो ज्यादा बच्चों के साथ समय बिताएगा वही नजदीक होगा, मोटी मोटी बात। हाँ, मोटी मोटी बात। फिर बाप जाके बाहर काम कैसे करेगा? बाप जब आए, चाहे वो रात के 2 मिनट ही दे दे, सोने से पहले ही पहाड़े ही याद करा दे। पुराने जमाने में कराते नहीं थे? मेरे पापा सुबह से लेके रात तक ट्यूशंस पढ़ाते थे, लेकिन जब वो रात होती थी ना, सोने से पहले हमारा सिर भी झसते थे। बीजे, पर मुझे ऐसा लगता है सिर पे तेल लगा के सोते थे। संडे वाले दिन क्या हमारी मम्मी नहीं लगाती थी, मेरे फादर लगाते थे। पर बीजे तो हम अटैच थे। पर बीजे तब में, अब में ना चीजें बदली। जैसे मेरे फादर थे तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो उनके एक फिक्स टाइम होता था कि सुबह 9 बजे जाते थे और 6 बजे आते थे। 6 बजे के बाद उनका समय हमारा समय होता था और हम इंटरेक्शन कर लिया करते थे। लेकिन अब मैं खुद को ही अगर लूँ तो मैं शिफ्ट्स में काम करता हूँ, अक्सर जब पहुंचता हूँ जब मेरे बच्चे सो चुके होते हैं। और क्योंकि हम आजकल इतना काम करने लगे हैं सब लोग कि वो टाइमिंग मैच नहीं हो पाती है। तो क्या अगर हमारे पास समय नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा दिल हमारे बच्चों के साथ नहीं मिल रहा है? मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। मॉर्निंग उठे, मॉर्निंग कर लो बात। वो स्कूल चले गए तो जब तक आप नहीं उठे, आप फिर आपको कहीं ना कहीं तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना, कि अगर आप रात को लेट आए हो तो फिर मॉर्निंग में तो बच्चों के टाइम उठो ना। अगर आप ही संडे वाले पापा बन गए तो फिर बच्चे के लिए अब तो संडे में भी घर नहीं है ना, आप तो संडे भी शूट कराती है मेरे साथ। तो टाइम निकालना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे फादर लेक्चरर थे, लेकिन वो मॉर्निंग 5 to रात के 10 बजे तक ट्यूशंस पढ़ाते थे जी, क्योंकि ही वाज सिंगल अर्निंग हैंड। ओके, माय मदर वाज अ हाउसवाइफ। तो हम 5 बहन भाई थे, तो मेरे पापा सुबह से लेकर रात तक ट्यूशंस पढ़ाते थे, तब भी वो टाइम देते थे। समय देना जरूरी है, चाहे आप कितने ही ऑक्यूपाइड हो। चाहे वो मॉर्निंग का दो, चाहे 2 मिनट उठा ही लो अपने बच्चे को, बेटा उठ। पहले खुद ही उठ जाए हम, तब उसे भी उठा ले। अगर आपको सपोज करो सुबह 9 बजे 8 बजे ऑफिस जाना होता तो तब भी तो उठते ना, तब भी तो उठते। 9 बजे पहुंचना है तो 8 बजे घर से निकलोगे तो 7 साढ़े 7 तो उठोगे ही ना, तैयार भी होना। तो क्या हम 2 मिनट अपने बच्चों के लिए नहीं निकाल सकते कि हम 2 मिनट उठ के जाके उसके पास ही सो जाए? ठीक रहता है। जब आप 2 मिनट की बात करती है और कम समय की बात करती है ना, तो हर पॉडकास्ट में लोग ऐसे दीवाने आपके कहते हैं कम समय में हमको पतला होना है। आज कुछ पतला होने की कम समय में कोई रेसिपी लाई हैं आप, सेब और पानी के अलावा? सेब और पानी के अलावा देखो, खाने की एक मील कम हो जाएगी।
अच्छा, पहले मैं वैसे पूछता हूँ पॉडकास्ट में, बीजे हमको पतला होना है, क्या करना है? देखो, वो तो जब आपने 3 दिन वाला कर लिया कर लिया, अब उसके बाद क्या है, खाना कम करना है ना। पतला भी होना है। खाना कम हो, इनटेक कम होगी तो पतले हो गए ना। अब जो पिछला माल जमा हुआ है उसको तो निकालना है ना। उसके लिए क्या है, जब आपको भूख लगे 1 घूंट पानी मुंह में रख लो। अच्छा, रखे रखो, जितनी आप में पेशेंस है, आपकी 1 मील स्किप हो जाएगी। अरे वाह, ये तो उससे भी छोटा है। उससे भी छोटा है। कितना वजन कम हो जाएगा बीजे? आप 1 मील में कितनी, अगर 1000 कैलोरीज खा रहे हो तो 200 ग्राम तो कम हो ही जाएगा ना। तो मैं कैलकुलेट करूं अगर एक दिन में मेरा कितना वजन कम हो जाएगा? 200 ग्राम एक्स्ट्रा कम हो जाएगा ना। आप खुद कर लेना, उसी टाइम खा के 2 घंटे 1 मील नहीं खाओगे, पर ये नहीं है कि अगली मील पे फिर टूट पड़ो। वो पिछली 200 भी ले ली। हाँ, वो भी ले ली। वो नहीं, साइकोलॉजिकली अपना ये रखना है। तो सिर्फ 1 घूंट पानी आपको पतला कर देगा। मुंह में रख के देखो ना, करना पड़ेगा। करने से होगा। आपके मुंह में जाके पानी नहीं डालूंगी। ये कहाँ से लाती हैं आप चमत्कारिक उपाय? एक्सपेरिमेंटेड है, मैं खुद आपके सामने मॉडल हूँ। हाँ, नहीं आप तो सारी चीजें बता देती हैं। मैं तो आपको कहता हूँ, आप तो टीचर भी हैं, साइकेट्रिस्ट भी हैं, सास भी हैं, बहू भी हैं, पॉडकास्टर भी हैं। आप तो वन इन ऑल इन वन हैं। पॉडकास्टर तो आपने बनाया। नहीं, आप ही हैं जी। नहीं जी, आपने बनाया। मैं देखता हूँ आपको लेके लोगों की दीवानगी, और मैं ये मतलब ऑनियर कहना चाहता हूँ, नहीं तो ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि पॉडकास्ट के नीचे लोगों के जितने पॉजिटिव कमेंट होते हैं उतने ही लगभग या कई बार उससे ज्यादा भी नेगेटिव कमेंट होते हैं। एक आपका पॉडकास्ट या आपकी रील्स होती है जिसमें पॉजिटिव कमेंट की संख्या बहुत ज्यादा होती है और 1 2 3 नेगेटिव होती है। लोगों का प्यार है। मैं करवाऊंगा 2-4 नेगेटिव। आप पता नहीं कौन सा लौंग इलायची फूक रही हैं, मुझे समझ में नहीं आया। आप मुस्कुराते जो बातें कर लेती हैं ना यहाँ आके, और बड़ी बड़ी बातें। पिछली बार तो मैं क्या बोलूं, लोगों ने तो देखी है रील्स, गजब किया हुआ है आपने। तो इस बार 1 घूंट में पतले होने की बात आप कह रही हैं। करके देखो। मैंने कोई बहुत बड़ी चीज बताई नहीं आपको। 1 घूंट पानी मुंह में रख लो, जितनी देर रख सकते हो। वो आपकी 1 मील, अगर आपने लंच स्किप कर लिया, ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट स्किप कर लो। आप अपना वेट जो सुबह किया था और शाम से पहले, खाना खाने से पहले कर लेना, आपको 300-400 ग्राम कम मिलेगा। आजकल तो डिजिटल वेइंग मशीन है। सही बात है। तो नेक्स्ट खाना थोड़ा हिसाब से खाओ। देखो, खाना तो कम करना ही पड़ेगा अगर आपने वेट लॉस करना है। लेकिन बीजे, मुझे एक कंप्लेन है आपसे। क्या? मुझको पॉडकास्ट में ही करनी है। बताइए। आप मेरी स्क्रिप्ट क्यों खराब करती हैं? ये बताना पड़ेगा। नेशन वांट्स टू नो क्यों ये, मतलब मेरी टीम जो लग के इतने सवाल आपके लिए बनाती है, और फिर मेरी टीम जब वो एडिट करती है तो कहती है सर वो सवाल तो शामिल ही नहीं कि बीजे ने बोला। आप उनको मैं निकाल दूं? आप उनको बोलोगे मेरे लिए छुट्टी हो गई? मेरे लिए मत बनाया करिए, आपके पास और भी तो पॉडकास्टर है। नहीं तो फिर ऐसे भी नहीं करना होता ना। आप तो सब खत्म कर देती हैं तो भाई कुछ भी नहीं हो पाता है, और फिर कहती है ये अभी नहीं बताऊंगी, अगले पॉडकास्ट से बताऊंगी। मैं बहुत मेहनत से रैपिड फायर मेरी टीम तैयार करती है, तो पॉडकास्ट से आखिरी पड़ाव में रैपिड फायर तो कम से कम ले लूंगा। ठीक है। माँ से बात करते समय ज्यादा क्या होता है, डर, भरोसा या फॉर्मेलिटी? भरोसा। माँ की कौन सी बात सबसे ज्यादा चुभती है, तुलना, सलाह या चुप रहना? तुलना। माँ से सच छुपाने की वजह क्या होती है, डर, गिल्ट या आदत? डर। पहली बार बड़ा होने का एहसास कब होता है किसी भी बच्ची को, जब शरीर बदलता है, या जब वो सवाल पूछ रही होती है, या जब उसकी माँ उसे चुप रहने के लिए कहती है? जब शरीर बदल रहा होता है। माँ आज ज्यादा क्या है, माँ है, दोस्त है, या उसकी जज है? इनमें से आज की डेट में माँ इतना टाइम ही नहीं देती अपने बच्चों को कि वो कुछ कर सके। वो सारा दिन फोन में ही बिजी रह गई है। उसको अपनी बच्चे की इमोशंस का पता ही नहीं है। नहीं तो माँ तो अपने बच्चे के चेहरे से पहचान लेती है उसमें क्या बदला। बीजे क्या है, डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट और माँ, या फिर एक मैथमेटिशियंस? क्योंकि रिश्तों की कैलकुलेशन आप बहुत समझाती हैं मुझको, क्या है? सबका भला चाहने वाली एडवाइस। साਡਾ दिल है। सबको एक उस चीज के बारे में सोचने के लिए कहना चाहती हूँ कि सोचो ताकि हमारा समाज हेल्दी बने। बॉडी नहीं, समाज हेल्दी चाहिए। जिस दिन हमारा समाज हेल्दी हो गया ना, हम पता नहीं किन बुलंदियों पे होंगे। हमारा भारत पता नहीं कौन सी बुलंदियों पे होगा। और बीजे, वैसे जब हम किसी के साथ भी कोई पॉडकास्ट करते हैं तो उस कुर्सी पे बैठने वाले की कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है इस पॉडकास्ट से, लेकिन आप एक अकेली गेस्ट है मेरी जो सिर्फ इस पॉडकास्ट के जरिए समाज सेवा कर रही हैं।
मुझे मेरे- बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लोग मेरे अभी भी हैं। देखो, अब मैं जिंदगी के लास्ट पड़ाव में हूँ, हम्म, और मैं जब तक जहां जहां भी रही हूँ ना, मेरे जो जानने वाले हैं उन सबको पता है मैं ये टांग अड़ा ही देती थी हर बात में कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो मैं चाहती हूँ कि ये बाकियों को भी पता चले, ताकि हम एक स्वस्थ समाज में बनाने में एक हिस्सा दे सकूं। मुझको आप देरी से मिली, हाँ, आपको लेट लेकिन दुरुस्त मिली, पर दूर तक मिली। विजय, अगले पॉडकास्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैं हमेशा कहता हूँ जब आप मुस्कुराती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो वेरी मच मेरी स्क्रिप्ट खराब करने के लिए। आगे से कोशिश करूंगी ना करूं। वो आप पिछली बार भी कह के गई थी। तो आज के इस पॉडकास्ट को समेटना है, और मैं फिर कहता हूँ बहुत अनफिल्टर्ड और अनस्क्रिप्टेड और दिल की बातें होती हैं, डायरेक्ट दिल से होती हैं, और मैं चाहता हूं कि बस आप दिल से यूं ही जुड़े रहें और बीजे से लगातार मोहब्बत करते रहें। लाइक, शेयर, कमेंट, जो करना है दिल खोल के करिए। मुझे आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है, और हमेशा आपको याद रखना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।